नीतीश कुमार एक कद्दावर और एक जानदार लीडर थे, ईमानदार लीडर थे। मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? ईमानदारी तो काहे नहीं सामना कर लिए जी, काहे नहीं सामना कर लिए नीतीश कुमार का सामना नरेंद्र मोदी कर लेंगे। अरे इतना बड़ा करेजा हो गया नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का सामना करेंगे। परमिशन कैंसिल करा रहे हैं। समझते हैं आप क्या समझ रहे हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री काहे परमिशन कैंसिल करा दी? अगर आज नीतीश कुमार को बनारस में रोका है नरेंद्र मोदी ने, तो मैं बिहार के स्वाभिमान पर एक चोट मारते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जलील और गिरे हुए नहीं होंगे बिहारियों, तो नरेंद्र मोदी का रथ पूरे बिहार में रोक देना और उनको उतरने मत देना। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब, आपको लाज शर्म नहीं आ रहा है? आप तो शासन का कसम खाए थे, मतलब संविधान का शपथ लेके आए थे, IAS PCS कमिश्नर बने थे। आप कब से जो है भारतीय जनता पार्टी के चातुकार और दलाल हो गए? हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि हमारा कमिश्नर सत्ता पक्ष का दलाल है। सत्ता जो योगी बाबा कहेंगे वही करेगा। ताकतवर है नीतीश कुमार बाप हैं। किसके बाप? भारतीय जनता पार्टी के। पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, चुनौती है, स्वीकार करें, नीतीश कुमार को आने दें। अभी 3 दिन पहले आए थे यहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन, उनसे भी पूछा गया। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आवा नीतीश बाबू आके फरियाल, ऐसे करके बोले थे। तो कहें जो नीतीश तभी के परमिशनवा रद्द कर दिया। कौन रद्द कर दिया? कौन था दरवाजे के पीछे जिसको बहुत ज्यादा डर था भौकाल देने से? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, उसी वाराणसी में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वहां विपक्षी दलों के गठबंधन वाले यानी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार की रैली थी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी रैली को निरस्त कर दिया गया है। उनको परमिशन ही नहीं मिला। अब उनके पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि यहाँ जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में उनकी रैली थी, उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि अपने कॉलेज में नीतीश कुमार की या विपक्षी दलों के किसी भी नेता की रैली कराओगे तो बुलडोजर चल जाएगा। तो हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो पूर्वांचल के कद्दावर नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? आपके गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को बनारस में उतरने तक नहीं दिया जा रहा है। पुछरंगवा सियार हैं नरेंद्र मोदी जी, डर के भाग गए नीतीश कुमार से। अच्छा। हाँ, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का एक जाबाज खिलाड़ी था। एक तो नहीं होता है जैसे कि मोटका पहलवान के सामने कोई टिटहरी पहलवान रख दीजिए तो भाग जाता है अखाड़ा छोड़ करके, या फिर मोटका पहलवानवा को अखाड़े पर आने ही नहीं देता है बलवान। तो नरेंद्र मोदी जी टिटहरी पहलवान की तरह जो है भाग खड़े हुए नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार एक कद्दावर और एक जानदार लीडर थे, ईमानदार लीडर थे। मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? तो काहे नहीं सामना कर लिए जी, काहे नहीं सामना कर लिए नीतीश कुमार का सामना नरेंद्र मोदी कर लेंगे। अरे इतना बड़ा करेजा हो गया नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का सामना करेंगे। परमिशन कैंसिल करा रहे हैं। समझते हैं आप क्या समझ रहे हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, परमिशन कैंसिल करा दिए? मोदी जी ने कराया और का तब कौन कराया? इससे पहले 72 नेता आ रहे हैं पूरे देश भर के यहाँ पर, और उसके बाद जो है अभी आप ही अपने इंट्रो में कहे हैं कि बहुत दबाव था, स्कूल वाला बता रहा था। हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा बयान थोड़ी है। उनके पार्टी के नेताओं ने ये बयान दिया कि वो दबाव डाला जा रहा था स्कूल वाले पर कि बुलडोजर चलवा देंगे। बाबा चलवा देंगे बुलडोजर। इसका यह मतलब है कि दोनों हाथ से दोनों का झोटा पकड़ के कबारेंगे नीतीश कुमार। इतना ताकतवर हैं, एक हाथ में मोदी, एक हाथ में योगी, पकड़ के घुमाएंगे, इसलिए डर के भाग गए। इतना ताकतवर है नीतीश कुमार बाप हैं। किसके बाप? भारतीय जनता पार्टी के। अब बाप जब आता है तो बच्चा, जो चोर बेटा होता है, वो तिलमिला के घर छोड़ के भागता है या फिर घर का दरवाजा बंद कर देता है। ये तो उत्तर भारतीयों को समझना चाहिए। उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों को, यही बिहार के लोग यहाँ सामने घाट में जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कह रहे थे। आज एक बिहारी मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, और मैं बनारस में बसे हुए बिहारियों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा मुआवजा करिया हुआ कि नहीं? और अगर ये बिहारी अपने बिहारी मुख्यमंत्री के लिए नहीं लड़ सकते तो हमारे बनारस के धरती पे बोझ है, ये बनारस के लिए भी कभी नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब बिहारियों को, यहाँ रहने वाले बिहारियों को भड़का रहे हैं? भड़का नहीं रहे हैं।
उनकी जलालत उनको समझा रहे हैं, जो हर हर मोदी घर घर मोदी करते थे, और आज बिहारी मुख्यमंत्री को बनारस में आने से प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत रही होगी? क्या कोई दिक्कत थी? बम फेंक रहे थे, इजराइल आकर के यहाँ पर जो है ब्लास्ट कर रहा था खाली नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार से तो दिक्कत है, बात सही बोले तुम पत्रकार, कोई दिक्कत रही होगी। नीतीश कुमार बनारस एंट्री करते ही, उत्तर प्रदेश एंट्री करते ही पूरा साफ कर देंगे, छील के चिक्कन कर देंगे पूरा भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को। कबार ले जाएंगे, उखाड़ ले जाएंगे भाजपा को, उधरा ले जाएंगे। इतना आसान नहीं है मोदी जी को उखाड़ पाना इतना, और भाजपा को उखाड़ पाना बनारस से तो आसान नहीं है। तो तब नीतीश कुमार को बुलवाओ, कमिश्नर आवे हैं, फिर अपना जो है कमिश्नर से पूछो कि उसको शर्म नहीं आ रही है कि एक तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के लिए उसके पास पुलिस फोर्स, उसके पास पूरा वो नहीं है। और आज तो ये तय हो गया कि वाराणसी पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी का टट्टू है, कठपुतली है। ऐसा कुछ भी नहीं। वाराणसी में तो अभी राष्ट्रपति जी आई थी, पूरा चाक चौबंद व्यवस्था थी। अभी कल मोदी जी आ रहा, 2 दिन से योगी जी बनारस में है। हाँ, तब इसका मतलब कि नीतीश कुमार आतंकवादी हैं? क्यों रद्द किया? क्या कारण था? यही तो हम पूछ रहे हैं, और यही हम जनता से पूछना चाहते हैं, और उन बिहारियों से भी पूछना चाहते हैं जो यहाँ आकर के बाढ़ एनी आवाजी हाँ नहीं। और आधा बिहारी तो यहाँ कब्जा किए हुए हैं, पॉलिटिकल रूप से लेकर के, ज़मीन से लेकर के सब पूरा एकदम घर कब्जा का किया, मतलब खरीद उरीद करके बनाए हैं। उन बिहारियों से हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहारी है कि नहीं है। और आज एक बिहारी का, तुम्हारे ज़मीन का अपमान किया गया बनारस में, और तुम लोग जो है जितने बिहारी हो वहाँ मोदी जी और योगी जी की जो है चरण बंदन कर रहे हो। अरे इतना स्वाभिमान, आत्मसम्मान गिर गया है बिहारियों। और अगर आज नीतीश कुमार को बनारस में रोका है नरेंद्र मोदी ने, तो मैं बिहार के स्वाभिमान पर एक चोट मारते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जलील और गिरे हुए नहीं होगे बिहारियों, तो नरेंद्र मोदी का रथ पूरे बिहार में रोक देना और उनको उतरने मत देना। ये गुजराती उत्तर भारतीय और बिहारियों को जो है कि चुनौती देंगे, इनका पैर रोकेंगे। जिस बिहार का एक एक मजदूर, एक एक IAS PCS पूरे देश में बैठ करके पूरे देश को चलाता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता हो, उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री को रोक दिया बनारस में नरेंद्र मोदी ने। इतनी बड़ी जुर्रत किया है। बिहारियों के स्वाभिमान, बिहारियों के मुंह पे सीधा तमाचा है। अच्छा, हम एक बात ही पूछना चाहते हैं कि यहाँ अगर नीतीश जी आते, उतर जाते, रैली करते, क्या फर्क पड़ जाता? ऐसा है कि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, पूरे उत्तर प्रदेश से कुर्मियों को साफ कर जाते, जिसका नतीजा ये था कि भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिर जाती, यानी 0 सीट पर जाके सिमट जाती लोकसभा में, 0 पर। आप क्या समझते हैं नीतीश कुमार? हम जानते हैं कुर्मी बाहुल है उत्तर प्रदेश, तो आकर के वो कुर्मियों को लुभाने की प्रक्रिया थी, उनके आने का मतलब यही था ना। और क्या, यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए हैं गुजरात से, अब पूरा हुआ देखिए गुजराती हैं, एक भी गुजराती इन बनारसियों से पूछो कि करे कलंकियों, एक भी गुजराती क्या किसी और नरेंद्र मोदी को छोड़ के वोट दे सकता है क्या? सारे गुजराती लाइन लगा करके बिना खाए पिए, खाली गुजरात का नरेंद्र मोदी, इसलिए गुजराती गुजरातवाद करे। यहाँ भी गुजराती भरे पड़े हैं? यहाँ नहीं भरे पड़े हैं। हमें पूरा जाइए देखो, जितना धंधा है, जितने बड़े धंधे हैं, जितने बड़े ठेके हैं, सब गुजरातियों के हाथ में। ये सब बिल्डिंगों में कौन रहता है? गुजराती रहता है कि बनारसी रहता है? अरे बनारसी तो एक तो गमछा, एक तो गंजी और माई गंगा का आचमन करके दिन दूजोन की रोटी कमाने में परेशान है। मजूरी तक नहीं मिल रहा है मूलतः बनारसी को, आकर के बनारस को लूट रहे हैं सब। और ये गुजराती तुरंत टपाटप देंगे, लेकिन यह स्वाभिमान बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों में नहीं है। तबे ना नरेंद्र मोदी जी आओ, तुम मेरे पापा मेरे सर पे बैठ जाओ, जो भी मन करो, लेकिन तुम मेरे बाप हो, तुम बन जाओ। और हर बनारसी ऐसा नहीं होता है। हम देखिए ललकार के लड़ते हैं 9 साल तक। और अगर नीतीश कुमार यहाँ रैली शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी का जनाजा उड़ जाएगा। और फादर हैं, यानी बाप हैं भारतीय जनता पार्टी के, कनवा पकड़ के उमेठ देंगे नीतीश कुमार
देखिए। नीतीश कुमार हेड मास्टर की तरह ट्रीट करते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह को। नहीं, तो पिछली बार अभी तो पट गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। चुनौती है, स्वीकार करें, नीतीश कुमार को आने दें। अभी 3 दिन पहले आए थे यहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन, उनसे भी पूछा गया, जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आवा नीतीश बाबू आके फरियाल, ऐसे करके बोले थे। तो कहें जो उन्होंने तभी के परमिशनवा रद्द कर दिया। कौन रद्द कर दिया? कौन था दरवाजे के पीछे जिसको बहुत ज़्यादा डर था भौकाल देने से? अरे आओ आमने सामने लड़ो, करो दो हाथ। प्रशासनिक प्रक्रिया थी, कोई दिक्कत थी बनारस जैसे। आपको भी सोचना चाहिए और हमको भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसी उस रैली में नीतीश कुमार का था कि प्रशासन एकदम फेल हो गया। विद्यापीठ के छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए प्रशासन फेल हो जाता है, छात्रों नौजवानों का चुनाव कराने प्रशासन फेल हो जाता है, नीतीश कुमार का रैली कराने में प्रशासन फेल हो जाता है, सब विपक्षीय का प्रशासन फेल हो जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम एक बात ही कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश जी। इंडिया गठबंधन के नेताओं की रैली नहीं अगर प्रशासन होने दे रहा है, सरकार नहीं होने दे रही है, कैसे चुनाव लड़ेंगे भाई अब 2024 का? आप जिसे कह रहे हैं कि नहीं उनसे डर करके रोक रहे हैं, डर करके सारे लोगों की रैली रुकेगी? तो यही तो बात आपको कमिश्नर से पूछना चाहिए था। और यही मैं आपके माध्यम से कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब, आपको लाज शर्म नहीं आ रहा है? आप तो शासन का कसम खाए थे, मतलब संविधान का शपथ लेके आए थे, IAS PCS कमिश्नर बने थे। आप कब से जो है भारतीय जनता पार्टी के चातुकार और दलाल हो गए? हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि हमारा कमिश्नर सत्ता पक्ष का दलाल है। सत्ता जो योगी बाबा कहेंगे वही करेगा। हमको तो लगा कि हमारा कमिश्नर, हमारा पुलिस स्वतंत्र है, वो संविधान और कानून का लागू करेगा, वो सबको समानता अधिकार देगा। ये तो फेल्योर कमिश्नर है और इसको हटाया जाए यहाँ से और सारे DM कमिश्नर हटाए जाएं। अरे ये बात पच रही है? ये बात आपको अच्छी लग रही है कि नीतीश कुमार जैसे जो है, मतलब नीतीश कुमार तो बाहुबली निकल गया गुरु। हाँ, नरेंद्र मोदी एकदम चड्डी पकड़ के भागते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि नीतीश कुमार से डिफीट खाएंगे। अच्छा। और नीतीश बाबू बिहार में बिहारियों के स्वाभिमान को जगाते हुए ये कहिएगा कि ये चंद जो गुजराती हैं ये बिहार का कदम रोकना चाहते हैं, इनका हाथ उखाड़ करके इनके सर पे लात करके इनको गुजरात भेज दिया जाए। यही नीतीश कुमार को कहना चाहिए। चलिए देखिए, नीतीश कुमार जी की जो रैली थी वाराणसी में होनी थी, वो किस दबाव में नहीं हुई ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बयान आया है उनकी पार्टी की तरफ से। ये बयान आया है कि भारी दबाव था उस कॉलेज के प्रांगण में जहां रैली होनी थी, वहां पूरी तरह से दबाव बनाया गया कि आप रैली करोगे तो आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। बात तो साफ बता दें कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के वाराणसी में इस रैली ना होने के बाद जो सियासी घमासान है फिर से तेज हो गया। कुछ और कहना? एक बात और कहना चाहते हैं। आप यूपी के हैं, हम लोग यूपी के हैं। लाख खराब हों योगी आदित्यनाथ, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में जाके अपमानित करना, कोई दूसरे स्टेट के नेता अगर उनको अपमानित करेंगे तो पूरा प्रदेश एक बार अपने अंदर तो ये आएगा ना कि अरे यार हमारा मुख्यमंत्री, लाख हमारा मुख्यमंत्री खराब है, मुझसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री का, हमारे मुखिया का अपमान कर दोगे तो हम उत्तर प्रदेश की माटी का कसम खाते हैं करेजा चीर देंगे। अब तो देखना है बिहारियों को, बिहारी बाबू नीतीश कुमार का। इन गुजरातियों ने बनारस में कदम रोका, इनको अपमानित किया, इनको आने नहीं दिया। अब देखना है कि बिहार की माटी में कितना स्वाभिमान है। सुने थे कि बिहारी बड़ा बदला लेते हैं, और अब ये देखना है कि बनारस के बिहारी इस वीडियो को जारी होने के बाद, मेरे इस चुनौती को कहने के बाद, एक भी बिहारी अगर मुझे योगी मोदी और भाजपा का समर्थन करते दिख गया तो मैं यकीनन बता रहा हूँ, मैं यही कहूँगा कि बिहार के अंदर पानी नहीं है, आत्मा में पानी नहीं है, ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है। बिहारियों को तो 20-20 झापड़ मार करके अपने के यहाँ पानी भरवाओ, तब कोई मतलब नहीं है। इन सबों का अपमान करोगे, जय जय योगी, जय जय मोदी करेंगे सब। बिहारियों को नीतीश कुमार के इस अपमान का, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं या नहीं, बिहार के लाल हैं कि नहीं हैं, और इसका जवाब हम एक रिक्वेस्ट तेजस्वी यादव और उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी से कहना चाहते हैं कि आपने योगी, मोदी और अमित शाह को पानी पिला के रखा है बिहार में। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे लीडर थे जो गुजरातियों के सामने माथा नहीं टेके। बाद में सद्बुद्धि आई, स्वाभिमान जागा, नीतीश बाबू भी उसी खेमे में चले आए।
अब गुजराती लोग हम उत्तर भारतीयों को इस तरीके से समझेंगे कि हमारा नेता ना आवे, हमारी रैली ना हो पावे, पुलिस प्रशासन का आड़ ले। ये आड़िया लोग हैं, इनका काट लेना है दौड़ा के।